बैसाख पूर्णिमा पर इन चीज़ों का करें दान, मिलेगा 100 गुना फल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में। मित्रों, हिंदू धर्म में दान को एक पुण्य कार्य के रूप में देखा जाता है, जिसे करने पर न सिर्फ व्यक्ति को इस लोक में बल्कि परलोक में भी उचित स्थान मिलता है। और अगर सीधे सीधे कहें तो यह लोक और परलोक दोनों ही सुधरते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे धर्म में महर्षि दधीच जैसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। एक मान्यता के अनुसार दान करने से कभी भी धन घटता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत धन सदैव बढ़ता है। सनातन परंपरा में तिथि, दिन और माह के साथ त्योहारों और पर्वों पर अलग अलग वस्तुएं दान करने की परंपरा है। माना जाता है दिन या पर्व के अनुसार दान करने पर उसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इसी क्रम में दोस्तों, सनातन धर्म में बैसाख पूर्णिमा का भी अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्रत किया जाता है। साथ ही आज के दिन विधि पूर्वक पूजन किया जाता है और माना जाता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं दान करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है, कार्यक्षेत्र में प्रगति होती है, जीवन में तरक्की और उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बाद पूर्णिमा तिथि आती है। इस बार बैसाख माह में पूर्णिमा तिथि 23 मई को है और आज गुरुवार रहेगा। एक धार्मिक मत के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और पूजा जप तप करने से, दान धर्म करने से जातक के जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा बैसाख माह की पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और आज के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक माना जाता है। अथवा तो कहें, बैसाख पूर्णिमा पर कुछ विशेष चीज़ों का दान करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से जातक को उसके कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होती है और जातक के जीवन से गरीबी और तंगी समाप्त होती है। तो आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा पर हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान हमारे लिए शुभ फलदायी होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सदा के लिए बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आपसे एक निवेदन और, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें और सुनें, अन्यथा एक भी बिंदु छूटने पर आपको संबंधित विषय को समझने में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि उचित समय में उचित व्यक्ति को उचित वस्तु का किया गया दान बेहद ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा दान करने पर जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वह जीवन में सभी सुखों को भोगता हुआ अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बैसाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप भगवान बुद्ध की मूर्ति खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। नंबर 2, बैसाख पूर्णिमा होने की वजह से आप इस दिन कौड़ी खरीदकर भी अपने घर ला सकते हैं, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है और इसे खरीद कर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और इसके अलावा इस दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन गुलाबी या
लाल रंग के कपड़े का खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चांदी का एक सिक्का खरीदना भी बहुत शुभ रहता है और बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन अगर आप पीतल का हाथी खरीदते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख और शांति व्याप्त होती है। और अब बात कर लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जो कि हमारे लिए अति शुभ फलदायक हो सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैशाख माह में गर्मी अत्यधिक पड़ती है और इस समय मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक गर्मी से बेहाल रहते हैं। इसलिए ऐसे में यदि किसी के प्यासे व्यक्ति या पशु पक्षी को जल का दान किया जाए तो वह अत्यंत ही पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है और इससे सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से पानी से भरा मटका यानी जल का दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी ब्राह्मण को जल से भरा मटका, चीनी, पंखा, सत्तू और कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दान करनी चाहिए। और इसी क्रम में सूरज की तेज धूप से बचने के लिए छाता और चप्पल भी वैशाख की पूर्णिमा के दानों में श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन याद रहे, ये सारी दान की वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दान करनी चाहिए जो कि इनका उपभोग कर सके। इस माह में अन्न का दान भी श्रेष्ठ माना गया है और आप इस माह में अपनी सामर्थ्य अनुसार जल का प्याऊ भी लगा सकते हैं जिसके माध्यम से आपका उत्तम भाग्यवर्धन भी होगा। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव को कैसे अर्घ दें। तो बुद्ध पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव को दूध में चावल और चीनी मिलाकर अर्घ दें और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कौड़ियाँ भी अर्पित करें। वैशाख पूर्णिमा पर कौड़ियों से करें ये खास उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियों को खरीदकर लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर अथवा तो कहें तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन और अन्न का भंडार सदैव भरा रहता है। इसके अलावा आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन अथवा तो कहें वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दौरान आपको चांदी के सिक्के का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और आपकी काया निरोगी होती है। आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। और अब बात कर लेते हैं पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ खास उपाय की। पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और आपके जीवन में सफलता के योग बनते हैं। इसके साथ ही आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। बात करते हैं कि पूर्णिमा के दिन हम इसके अतिरिक्त क्या करें। तो आज पूर्णिमा के दिन हमें झाड़ू का दान भी करना चाहिए। माना जाता है कि आज के दिन झाड़ू का दान करना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है उसे समाप्त करती हैं और आपके धन और वैभव में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी आपको जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सुझाव देना है। अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।